बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 31 जुलाई 2025 से लेकर 14 अगस्त 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड के अंदर आपका पैसा कहां पर निवेश किया जाता है और मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड किस तरीके से वर्क करता है। पहले जानते हैं कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो बेसिकली आपका जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वह मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों के अंदर ही आपका मेजर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जो कि 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियां रहने वाली हैं। तो ज़्यादातर इसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वह मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश होने वाला है। मिड कैप कंपनी का अगर पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखें तो उसने लगभग 21 गुना का रिटर्न दिया है। वहीं अगर लार्ज कैप को देखें तो उसने लगभग 16% तक का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो भी आज की मिड कैप कंपनियां हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा चांस होता है कि वह फ्यूचर के अंदर लार्ज कैप के अंदर कन्वर्ट होगी। तो इसके अंदर आपका स्मॉल कैप की कैटेगरी की तुलना में इसके अंदर रिस्क भी कम होता है और इसके अंदर आपको रिटर्न भी एक सूटेबल मिलता है लार्ज कैप की तुलना में। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में किसी प्रकार का कोई मिड कैप फंड नहीं है तो आप इस कैटेगरी में कम से कम 1 से 2 फंड रख सकते हैं, बट आपका नज़रिया कम से कम 10 साल का होना चाहिए, तभी आप मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें और अपना एक बार रिस्क प्रोफाइल चेक करने के बाद ही आप कोई भी डिसीज़न लें। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में देखेंगे तो हमेशा मिड कैप फंड लार्ज कैप फंड को हमेशा एक अच्छे अंतर से बीट करता है। जहां अगर पास्ट की देखें तो 5 सालों के अंदर लार्ज कैप ने 13% तक का रिटर्न दिया है, वहीं मिड कैप की बात करें तो उसने 17% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 10 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो जहां लार्ज कैप ने 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं मिड कैप कैटेगरी के फंड ने 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड, यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपना रिस्क प्रोफाइल देखने के बाद ही आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं अगर आप इसका बेंचमार्क देखेंगे तो उसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। इसके फंड मैनेजर देखें तो यह मिस्टर आलोक सिंह रहने वाले हैं। वहीं इस प्लान के अंदर आप डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में से किसी भी एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रोथ ऑप्शन और IDCW में से भी कोई एक चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड को देखें तो यदि आप अपने पैसे को 60 दिन से पहले विड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर आपका 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 60 दिन के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं आप इसके अंदर 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर आपका टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप इसके अंदर जो भी निवेश करेंगे अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है, और अगर इससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें और आपका नज़रिया कम से कम 10 साल तक का हो तो ही आप मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।